पदार्थों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सन 1846 में माइकल फैराडे ने अपने प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया कि विभिन्न पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कुछ न कुछ अवश्य ही प्रभावित होते हैं। कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं तो कुछ पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार के आधार पर उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर लिया गया है। पानी, सोडियम क्लोराइड, हीरा, सोना, पारा, चांदी आदि ये सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। चित्र अनुसार बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित हो जाती हैं, अतः पदार्थ के अंदर क्षेत्र कम हो जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। पहला, प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। दूसरा, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। हम चित्र में देख सकते हैं कि यह पदार्थ घूमकर क्षेत्र के लंबवत हो गया है। हमने यहाँ पर बाह्य क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लगाया था। यह क्षेत्र के लंबवत हो गया है। तीसरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। इसकी पुष्टि हम निम्न उदाहरण से कर सकते हैं। पहला, जब पास पास रखे लगभग 1 मिलीमीटर की दूरी पर 2 विपरीत ध्रुवों पर कांच की एक प्याली में किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को रख दिया जाता है तो वह बीच में दबकर किनारों पर उठ जाता है, जैसा कि हम चित्र ए में देख सकते हैं। किंतु ध्रुवों के बीच की दूरी को बढ़ा देने पर बीच में से द्रव ऊपर उठ जाता है, जैसा कि हम चित्र बी में देख सकते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। पहली स्थिति में जब ध्रुवों के बीच की दूरी कम होती है तो उनके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, अतः वहां से द्रव हट जाता है। दूसरी स्थिति में जब उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके मध्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है एवं ध्रुवों के पास अधिक होती है, अतः द्रव मध्य से ऊपर उठ जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखें। जब किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को एक यू नली में भरकर उसकी एक भुजा को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, उस भुजा में द्रव थोड़ा सा नीचे दब जाता है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट वाली नली में हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है। तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के कारण
यहाँ पर ये द्रव प्रतिकर्षित हो गया और ये थोड़ा सा नीचे चला गया। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जाएगी। दोनों ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, अतः द्रव का तल दूर हटकर नीचे हो जाता है। चौथा गुण, इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता से कम होती है। म्यू का मान म्यू 0 से कम होता है, अतः इन पदार्थों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनके अंदर से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस स्थान पर निर्वात में समान अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या की तुलना में कम होती है। पांचवा गुण, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है। छठवां गुण, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता धनात्मक किंतु 1 से कम होती है। सातवां गुण, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, एसटीपी पर क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, निथोबियम, प्लेटिनियम, टंगस्टन आदि। चित्र में हम देख सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी एक अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ प्रदर्शित की गई है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छड़ के अंदर समकेंद्रित हो जाती हैं, जिससे छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, किंतु यह वृद्धि बहुत ही कम होती है। 10 के घात 5 भागों में से लगभग 1 भाग। अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। अनुचुंबकीय पदार्थों में निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला, अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं। दूसरा गुण, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। इस स्थिति में अनुचुंबकीय पदार्थों के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है और विपरीत ध्रुवों का निर्माण उस पदार्थ में हो जाता है। तीसरा गुण, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। इसकी पुष्टि निम्न उदाहरणों से होती है। पहला, जब पास लगभग 1 मिलीमीटर रखे दो विपरीत ध्रुवों पर कांच की एक प्याली में किसी अनुचुंबकीय द्रव को रख दिया जाता है तो द्रव बीच में से उठ जाता है, जैसा कि हम चित्र ए में देख सकते हैं। किंतु जब ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो द्रव बीच में दबकर किनारों पर उठ जाता है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कम होने पर उनके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, अतः द्रव मध्य भाग की ओर चलने लगता है, जिससे द्रव
बीच में से उठ जाता है। जब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो जाती है, अतः द्रव ध्रुवों की ओर चलने लगता है, जिससे कि किनारों पर द्रव ऊपर उठ जाता है। बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होने के कारण द्रव बीच में दब जाता है। दूसरी स्थिति में हम जब किसी अनुचुंबकीय द्रव को एक U नली में भरकर नली की एक भुजा को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो द्रव उस भुजा में थोड़ा ऊपर उठ जाता है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। दोनों ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, अतः द्रव उस ओर चलते हैं, जिससे द्रव का तल ऊपर की ओर उठ जाता है। चौथा गुण, इन पदार्थों की निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से अधिक होती है, अतः इनको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनके अंदर से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस स्थान पर निर्वात में समान अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या की तुलना में कुछ अधिक होती है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता अल्प किंतु 1 से अधिक होती है। ये पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं। इस नियम अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई उसके परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात काई समानुपाती है 1/T के, या काई बराबर C/T, जहाँ C एक अनुपातिक नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम आदि। लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण। पहला, लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा गुण, लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह क्षेत्र के समांतर समरेखित हो जाता है। तीसरा गुण, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। चौथा गुण, लौह चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है, अतः इनको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इनके अंदर से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत ही अधिक होती है। यदि हम μr का मान देखें तो यह लगभग 10⁻³ से 10⁵ तक होता है। पांचवा गुण, ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकत्व कम होने लगता है तथा एक निश्चित ताप, जिसे क्यूरी ताप कहते हैं, के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए क्यूरी ताप का मान भिन्न भिन्न होता है, जैसे Ni यानी कि निकल, Fe यानी कि फेरस, Co यानी कि कोबाल्ट के लिए क्यूरी ताप का मान क्रमशः
631 केल्विन, 1043 केल्विन और 1394 केल्विन है। चौथा गुण, लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है। यदि हम काई का मान देखें तो काई बराबर μr-1 होता है। छठवां गुण, इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण प्रबलता में पाए जाते हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना करना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, ये प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। ये प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। ये दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं। इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। ये भी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलते हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलते हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलते हैं। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ कम होती है। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होती है। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घटती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति उच्च तथा धनात्मक होती है। इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से कम होती है। इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से अधिक होती है। इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से बहुत अधिक होती है। इनसे स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। इनसे स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। इनसे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं। ये केवल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इनके परमाणुओं का अपना स्वयं का स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इनके एकल परमाणुओं का भी अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किंतु विभिन्न परमाणु अन्योन्य क्रिया कर कई डोमेन बना लेते हैं। किसी भी डोमेन में सभी एक साथ एक ही दिशा में समरेखित होते हैं। आइए हम चुंबक से जुड़े कुछ तथ्यात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न पहला, क्या होगा यदि एक चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाए? पहला, उसकी लंबाई के लंबवत, दूसरा उसकी लंबाई के अनुदिश। उत्तर, यदि हम चुंबक को लंबाई के लंबवत काटते हैं तो ये कुछ इस प्रकार हमको नज़र आता है। किसी चुंबक को
उसकी लंबाई के अनुप्रस्थ 2 भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग चुंबक होगा तथा प्रत्येक भाग का ध्रुव प्राबल्य वही होगा, पर उसकी प्रभावी लंबाई पहले से कम होगी, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाएगा। दूसरी स्थिति, जहाँ हमने चुंबक को लंबाई के अनुदिश काटा है। काटने पर ये कुछ इस प्रकार नजर आएगा। किसी चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश 2 भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग में चुंबकत्व होगा। प्रत्येक चुंबक की प्रभावी लंबाई वही रहेगी, किंतु प्रत्येक चुंबक का ध्रुव प्राबल्य पहले की तुलना में कम हो जाएगा। अतः प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण भी पहले की तुलना में कम हो जाएगा। प्रश्न दूसरा, प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण क्यों है? उत्तर, एक चुंबक दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, परंतु चुंबक केवल एक अन्य चुंबक को ही प्रतिकर्षित करता है, अर्थात प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण होता है। अब हम चुंबक से जुड़े कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न पहला, लोहे के एक सीधे चुंबकीय तार की लंबाई L तथा चुंबकीय आघूर्ण M है। इसे मोड़कर अर्धवृत्त की आकृति में बदल दिया जाता है। अब चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? जब हम लोहे की तार को मोड़कर अर्धवृत्त में बदलते हैं तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है, और यहाँ पर इन दोनों ध्रुवों की दूरी बदल जाती है। पहले दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी L थी, अब मोड़ने पर अर्धवृत्त के रूप में इसे बनाने पर दोनों ध्रुवों की दूरी अर्धवृत्त का व्यास होगी। इस अर्धवृत्त का व्यास यानी कि 2r अब हमें ज्ञात करना है, तभी यह प्रश्न आगे हल होगा। इस प्रश्न में दिया गया है ध्रुव प्राबल्य m बराबर m/l। चूंकि इस L लंबाई को मोड़ के अर्धवृत्त के रूप में बनाया गया है, इसलिए पाई r बराबर होगा L। क्योंकि 2 पाई r पूरे गोले की परिधि होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि हम देखें तो पाई r होगी। अतः r बराबर L/पाई होगा, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी यानी कि 2r बराबर 2L/पाई होगी। अतः नया चुंबकीय आघूर्ण, जिसे हम m डैश से दर्शाते हैं, वो होगा m × 2r, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है ध्रुव प्राबल्य इंटू दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। सूत्र में मान रखने पर हमको प्राप्त होगा m/L × 2L/पाई, और यहाँ से L और L का मान कैंसल होने पर 2m/पाई नया चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय तार को L आकार में 1/3 लंबाई तक मोड़ा गया है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमने L लंबाई की तार को L आकार से मोड़ा है। माना कि तार की लंबाई L है, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर m × L होता है। यहाँ से ध्रुव प्राबल्य m बराबर m/L होगा। तार को L शेप में मोड़ने पर यह इस आकृति का नजर आता है। इसे 1/3 लंबाई से मोड़ा गया है, इसलिए एक भाग को हम L/3 लिखेंगे और दूसरे भाग को हम 2/3L लिखेंगे। यहाँ पर दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी इस L शेप को त्रिभुज के रूप में जोड़े जाने पर विकर्ण के बराबर होगी। ये एक समकोण त्रिभुज के रूप में होगा, जहाँ कर्ण की लंबाई लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग का वर्गमूल होती है।
इसीलिए हम n और s के बीच की दूरी लिखेंगे l बराबर रूट अंडर l अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2l अपॉन 3 स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हो जाएगा रूट 5 अपॉन 3 इंटू l। इसके आधार पर नया चुंबकीय आघूर्ण m डैश बराबर होगा ध्रुव प्राबल्य m इंटू दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी का गुणनफल यानी कि l डैश। सूत्र में मान रखने पर m डैश बराबर m अपॉन l इंटू रूट 5 अपॉन 3 इंटू l, या m डैश बराबर रूट 5 बाई 3 m, क्योंकि यह हम देख सकते हैं m डैश का मान पुराने चुंबकीय आघूर्ण के मान का रूट 5 अपॉन 3 गुणा होता है। अगला प्रश्न, एक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। यदि उसके ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो ध्रुव प्राबल्य की गणना कीजिए। इस प्रश्न में दिया गया है m यानी कि चुंबकीय आघूर्ण बराबर 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रभावी लंबाई यानी कि 2l दी गई है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पर हमको प्राप्त होगा 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। सूत्र अनुसार m बराबर m इंटू 2l, और m का मान यदि हम निकालें तो ये होगा m अपॉन 2l। सूत्र में मान रखने पर 5 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 25 एम्पियर मीटर।